गरीब किसान और नालायक बेटा। एक गांव में एक गरीब किसान रमेश अपने पत्नी, बड़े बेटे बिट्टू और अपनी बच्ची के साथ रहता था। वह दूसरों के खेतों में अपनी बैलों को लेकर जुताई कर अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे कमाता था। और दूसरी तरफ उसका बड़ा बेटा बिट्टू, जो बहुत ही आलसी और कामचोर था, वह अब कमाने के लायक भी हो गया था। वह सिर्फ अपने पिता के पैसों को नए नए कपड़े और फालतू कामों में खर्च कर दिया करता था। उसके पिता उसे कोई भी काम करने को कहते तो वह साफ साफ मना कर देता। रमेश को यही चिंता सताए जा रही थी कि अगर उसका बेटा नहीं सुधरा तो उसके भविष्य का क्या होगा, और मेरे बाद मेरी छोटी बेटी और उसके घर का खर्च कौन चलाएगा। यही सब सोचते सोचते और खेतों में ज़्यादा काम करने की वजह से रमेश की तबीयत खराब हो जाती है। और एक दो दिन में जब उसकी तबीयत नहीं ठीक होती है तो वह अपने बेटे बिट्टू से उसकी जगह काम पर जाकर घर के खर्च के लिए कुछ पैसे कमाने को कहता है, पर बिट्टू हर बार की तरह इस बार भी मना कर देता है, जिससे रमेश गुस्सा होकर बिट्टू को डांट देता है। बिट्टू भी अपने पिता की बातों से गुस्सा होकर यह कहकर शहर चला जाता है कि कमा कर खाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। बिट्टू बहुत ही आलसी, कामचोर होने के साथ साथ कम पढ़ा लिखा भी था, जिससे उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक सेठ के यहाँ मजदूरी की नौकरी मिल जाती है, तो आलसी और कामचोर होने के कारण उसे उस काम से भी निकाल दिया जाता है, जिससे वह बहुत ही दुखी होता है और अपने पिता के बातों को याद कर रोने लगता है। अगले ही दिन बिट्टू अपने घर वापस चला आता है और अपने पिता के सामने झुककर रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगता है। उसके पछतावे को देख रमेश भी उसे माफ़ कर देता है। अब वह बिट्टू, जो पूरी तरह बदल चुका था, वह रोज़ सुबह अपने पिता की जगह बैलों को लेकर काम पर निकल जाया करता था। उसे ऐसा करता देख उसके पिता भी खुश हो जाते हैं और उनके घर में अब सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।